हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का स्विस लिए हैं और स्विस का चैप्टर 1 जिसे कहते हैं लोकतंत्र में सच्चा सत्ता की साझेदारी। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसका वन लाइनर यानी एक एक नंबर में एक एक लाइन में आपको एक नंबर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इसमें अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो कि पहला लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का पहला लाइन क्या कहा जाता है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में, डेट याद रखना है, 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो आप लोग को बताना है 1918 ईस्वी में, वो भी इंग्लैंड से चालू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, लाइनर है कि जेड गुडी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। जो जेड गुडी है वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि निम्नलिखित में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं है। तो ये रहता है ऑप्शन नंबर डी में जेड गुडी। आपको इसी को राइट आंसर मानना है। ठीक है, ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला है वन लाइनर कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश का अर्थ है कि यहाँ मुस्लिमों का राज चलता है। ठीक है, इस्लामिक यानी मुस्लिमों के लिए है। ठीक है। तो जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वैसे पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्म सापेक्ष देश है। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण है। जो भारत का पंचायती राज है एक ऐसा पंचायती राज है जिसमें औरतों के लिए आरक्षण दिया गया है कि 50% औरतों के लिए आरक्षण है। ठीक है। चलिए अगला वन लाइनर देखते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह कहना सांप्रदायिकता राजनीति कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिकता राजनीति किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी को राइट आंसर मानना। ठीक है। अगला कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला वन लाइनर है कि राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन में पड़ी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव कहाँ पड़ी थी, यानी पहला राजनीतिक दल कहाँ बना था। तो आप लोग को बताना है कि पहला राजनीतिक दल ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में पड़ा था। ठीक है। आगे देखते हैं कि लैंगिक विभाजन का अर्थ। लैंगिक विभाजन का अर्थ समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। पूछा जाता है कि लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि इस समाज द्वारा, किसके द्वारा, समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं को ही क्या कहते हैं, लैंगिक विभाजन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि अब आता है हम लोग के क्वेश्चन। क्या आता है जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम जाति, धर्म और लिंग के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धर्म के आधार पर राजनीति करना। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करना, अर्थात एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बताकर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। चलिए ये रहा हमारा पहला चैप्टर। अभी हम तुरंत स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन है जी, तो ये है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इसका वन लाइनर पहले देख लेंगे, फिर इसका भी देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका पहला वन लाइनर है कि आजादी के समय देश में कुल 563 देशी रियासतें थीं। क्या कहना है कि आजादी के समय यानी 1947 या उससे पहले जो समय था, तो देश में कुल 563 देशी रियासतें थी। ठीक है, याद रखना है कि आजादी के समय कुल देश में कितने रियासतें थी। तो उत्तर हो जाएगा 563 देशी रियासतें थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि वन लाइनर है, सॉरी, ये क्या कहता है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। अगला है क्या कि स्वाधीनता आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था।
कहा जाएगा कि स्वाधीनता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उत्तर देना है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। अगला क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में दिया गया है। क्वेश्चन आएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितने सूची में दिया गया है, तो उत्तर देना है 3 सूचियों में दिया गया। अगला है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है, दोनों नियम बना सकती है। अब आप लोगों को बताना है कि समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, तो समवर्ती सूची में आता है शिक्षा आता है और आता है स्वास्थ्य, ठीक है। अगला है वन लाइनर कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक देश है और जो कि राज्यों का संघ है, बहुत ही राज्यों से मिलकर एक देश भारत बना है, ठीक है। अगला वन लाइनर है कि वेस्ट इंडीज में 1998 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ का स्थापित हुई, ठीक है। वेस्ट इंडीज में एक संघ की स्थापना हुई जिसे वेस्ट इंडीज संघ कहते हैं, वो 1998 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला है कि 1989 और वहीं पे कहीं कहीं 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। कब विघटन हुआ था जी, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है। किताब में लिखा गया है 1989, लेकिन 1989 लेकर 1991 के बीच ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन में 1991 रहेगा तो 1991 आपको टिक लगा देना है। अगला है कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य भाषा के आधार पर बने हैं, ठीक है। कहा जाएगा कि नागालैंड किसके आधार पर राज्य अलग हुआ है, उत्तराखंड किसके आधार पर हुआ है, झारखंड किसके आधार पर हुआ था, ये भाषा के आधार पर नए नए राज्य बने हैं, ठीक है। अगला वन लाइनर क्या है कि देश में 40% लोग राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि मातृभाषा हिंदी बोलते हैं। देश में जितने भी पीपल हैं उसके 40% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अगला वन लाइनर है कि 1970 के दशक के बाद 1970 के दशक के बाद सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश फैला। क्या फैला जी, जन आक्रोश फैला। हाँ, तो जन आक्रोश फैलने का तात्पर्य क्या है कि जन आक्रोश मतलब हो जाता है कि लोगों को भड़क जाना है, मतलब 1917 में भड़क गए थे लोग। अगला है कि 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी बनी थी। तो क्वेश्चन आता है कि किस पहली बार देश में कब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो हो जाएगा 1977 ईस्वी में, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन आ रहा है आप लोगों के सामने कि बिहार के वैशाली जिले में लिच्छवी गणतंत्र है। बिहार के वैशाली जिले में लिच्छवी गणतंत्र है, लोकतांत्रिक स्वशासन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लोकतांत्रिक स्वशासन देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आता है कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ है, तो आप लोग को बताना है बिहार में है। बिहार के किस जिले में है, तो वैशाली जिले में। चलिए आगे देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार भारत का आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, ठीक है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नेल्लोर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी और किसके कहने पर, तो 1959 में हुई थी और बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर हुई थी, ठीक है। अगला है 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई। ज्यों राजस्थान में चालू हुआ त्यों वहीं से तुरंत आ जाएगा आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज चालू हो गया। अगला है 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम बनाए गए। 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य के लिए बनाए गए। और आगे क्या लिखा गया है कि इसे अनुच्छेद 243 में रखा गया। इसे कहाँ रखा जी, कि इसे अनुच्छेद 243 में रखा गया। इस संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 मुद्दों पर उल्लेख था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है कि कितने आबादी पर ग्राम पंचायत की स्थापना होती, तो आंसर हो जाएगा 7000 आबादी जब रहेगी तो ग्राम पंचायत की स्थापना हो जाएगी। कितने आबादी पर एक वार्ड बनता है, तो आपको बता दें 500 आबादी पर एक वार्ड बनता है, ठीक है। अगला है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है जी, मुखिया होता है। चलिए अब देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, अभी देखेंगे। तो
क्वेश्चन है पहला कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देना है कि देश में राजनीति को केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत के सभी वर्गों में बढ़ जाना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव भी कम हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी वर्गों में सत्ता में रहने का मौका मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। लोकतंत्र में सत्ता किसके पास रहेगी या जनता तय करती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफी मायने रखती है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक शक्ति देश में विभिन्न तबके के लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन आता है कि गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं। तो जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर अपनी सरकार बनाती है तो इस प्रकार की बनी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है। वर्तमान में बिहार में जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार है, याद रखना है। आगे आता है क्वेश्चन कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त कर देश की जनता की सेवा करना, और ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण होता है। ठीक है, जैसे कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी भी दल है, बहुजन समाज पार्टी भी एक राजनीतिक दल है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।